एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, हर हर महादेव। आप सबका मॉर्निंग सेशन में बहुत बहुत वेलकम है। कैसे हैं आप लोग? आई होप, आई विश कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, अपनी अपनी लाइफ में बहुत बहुत खुश हैं, बहुत पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं एंड अपने जो भी गोल्स है उसको अचीव करने के लिए अपना 100% एफर्ट्स लगा रहे हैं। तो इसी थॉट के साथ आज की रीडिंग शुरू करेंगे। मॉर्निंग रीडिंग कि आपके पर्सन अभी इस वक्त में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल में आपको लेकर के। आप जब भी दिन के किसी भी टाइम में ये रीडिंग देखते हैं तो उस दिन की मॉर्निंग से लेकर आप जब तक देख रहे हैं ये रीडिंग, उस टाइम तक की उनकी क्या थॉट्स थी, क्या वो सोच रहे थे, उनकी क्या करंट फीलिंग्स थी आपको लेकर के, ये सब कुछ इस रीडिंग में पिक होगा। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचते हैं तो उस टाइम की एनर्जी पिक कर रही होगी। कीप दिस इन योर माइंड। कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, दोनों सिचुएशन के लिए ये रीडिंग है। आप किसी भी तरह के रिलेशनशिप में हो सकते हो, आप लोग एक दूसरे से मैरिड हो सकते हो, आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हो सकते हो, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हो, सेम सेक्स जर्नी में हो सकते हो। एनी काइंड ऑफ सिचुएशन में ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है या फिर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो डेफिनेटली इस रीडिंग में कुछ तो इन्फॉर्मेशन है, तभी आपको ये रीडिंग यूनिवर्स की तरफ से मिला है। आई एम द मीडिएटर, राइट। अब यूनिवर्स आपको जो जिस टाइम में आपको बताना चाहते हैं, आपके लिए जो भी इंफॉर्मेशन है वो भेज रहे हैं। मीडियम मैं हूँ या फिर कोई और है, हाँ। तो इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। 100% आपसे रेजोनेट कर सकता है या फिर पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकता है। इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। ज़बरदस्ती किसी भी रीडिंग के पार्ट को अपने ऊपर इम्पोज करने की कोशिश मत कीजिए। जितना लगे कि हाँ ये रीडिंग मेरे लिए है, उतना पोर्शन ही आप रखिए, बाकी शायद किसी और की एनर्जी होगी। ओके, तो अभी जब मैं शफल कर रही हूँ, यू हैव टू टेक द नेम ऑफ योर पर्सन। 3 to 5 टाइम्स आप अपने मन में उनका नाम ले लीजिए एंड हम लोग देखेंगे उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के। ये कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपको अपनी डिटेल रीडिंग चाहिए, पर्सनलाइज्ड रीडिंग चाहिए तो आप, और अगर मुझसे ही चाहिए तो जो स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया हुआ है उसी नंबर पे प्लीज़ कांटेक्ट कीजिएगा। बाकी कोई भी नंबर कोई प्रोवाइड करता है, दैट इज़ नॉट माय नंबर। एंड कीप दिस इन योर माइंड कि रीडिंग्स आर चार्जेबल। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स क्या थी, क्या सोच रहे थे, क्या करंट फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स को लेकर के। अभी इसी वक्त वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। फर्स्ट कार्ड, स्लोइंग डाउन, चेंज, फाइटिंग, मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द कैंडल वैक्स रीडिंग भी लाऊंगी। द क्रिएटर, चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारे रीडिंग्स आपको मिलता रहे टाइमली। लेजीनेस, एक्सपीरियंसिंग, यहाँ पे नंबर 10, नंबर 9, नंबर 3 हो सकता है आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो। डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या मंथ्स हो सकते हैं, इन मंथ में आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ है, या फिर ऐसा भी हो सकता है इन मंथ्स में आप लोग मिले हो। मार्च, सितंबर, अक्टूबर हो सकता है। फ्लावरिंग, देखो एक बात तो है, ये ईगोइस्ट हो, जो भी हो, लेज़ी हो, थोड़ा सा डरपोक किस्म का इंसान है, फैमिली के अगेंस्ट जाना, ये सब थोड़ा सा समाज सोसाइटी के अगेंस्ट जाना, ये सब कुछ कुछ डरपोक एनर्जी भी यहाँ पे है। बट दे लव यू। यहाँ पर जो भी है वो चाहते हैं कि आपके साथ रहे। हीलिंग, अब पास्ट में हो सकता है इनकी तरफ से कुछ
नादानियाँ हुई है, या फिर हो सकता है कि इन्होंने किसी तरह का आपसे आर्गुमेंट वगैरह किया है, आपके एक्सपेक्टेशन को तोड़ा है। ये भी उनको पता है कि दे हैव डन दिस। मॉरलिटी, क्रिएटिविटी नंबर 3 में भी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। यहाँ पे नंबर 3 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, 3, 12, 30, 21, ये आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। कंपैरिजन, सॉरी, कॉम्प्रोमाइज, अंडरस्टैंडिंग। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर करेज। मैंने बोला ना, ये डरपोक टाइप के इंसान हैं, इनको थोड़ा सा डर लगता है। एक्चुअली क्या है ना, जो कुछ भी चल रहा है चल रहा है, अब वहाँ पे कुछ चेंज लाने के लिए इनके दिल में थोड़ा सा डर लगता है। हो सकता है फैमिली इन्वॉल्वमेंट, हो सकता है किसी और तरह का इन्वॉल्वमेंट जहाँ पर ये प्रॉपरली एक्शन लेने से डर रहे हैं। और बट आप लोगों के रिलेशन में चेंज ज़रूर आएगा। थोड़ा सा पेशेंस आपके तरफ से ज़रूरी है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्लो मूविंग इंसान है, कछुए के चाल में चल रहे हैं। ये एक्शन तो डेफिनेटली लेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर 8 भी है। तो नंबर 8 इज़ द नंबर ऑफ सैटर्न, तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी स्लो हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है ना कि आप लोगों का कर्मा, आप लोगों के एक्शंस को मतलब एक्शंस कहीं ना कहीं कर्मा से रिलेटेड रहता है। जैसे मान लो कि वो आकर के कुछ बोल रहे हैं, आप ही झगड़ रहे हो, एंड क्या हो रहा है, दोनों का जो ये आर्गुमेंट है, तो वो कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशन के लिए कर्मा क्रिएट हो रहा है। वो भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, तो इसीलिए उनका छोड़ देते हैं। लेकिन आपने भी कुछ उनको सुनाया होगा, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अगर 100% सुनाया है तो आपने उसके मुकाबले कम से कम 50-60% तो सुनाया ही होगा। अच्छा चलो, 60-70% भी ना हो तो 20-30% तो सुनाया ही है, कि उसका दिल दुखे आपकी बातों से, तो दैट इज़ कर्मा। तो वहाँ पर आपने भी कर्मा क्रिएट किया है। अब इन सारे कर्मों का भी तो लेखा जोखा होगा ना, तो वो सारे कर्मा जब क्लियर आउट होगा, तब जाकर के आप लोगों के रिलेशन में एक न्यू स्टार्ट मुझे दिख रहा है। अब क्या होता है ना कि कर्मा को कट करो, कर्मा को जितना ज़्यादा कट करोगे, तो उस कर्मा को जितना कट करोगे, तब क्या होगा, आप लोगों के रिलेशन में एक चेंज दिखोगे, तब इनके एक्शन भी बहुत जल्दी जल्दी होगा। ठीक है, तो अभी का सिचुएशन अगर एज इट इज़, आप भी जैसे हैं वो भी जैसे हैं, थोड़ा सा देखो, प्यार तो है भाई, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है। चाहे यहाँ पे थर्ड पार्टी हो, चाहे ये ऑलरेडी मैरिड हो, या फिर इनके लाइफ में कोई और इंसान हो, बट प्यार ज़रूर है यहाँ पर। फ्लावरिंग की एनर्जी है, वो आपके साथ सपने देखते हैं भाई, अपने पूरे ज़िंदगी के सपने देखते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ करने तक को भी तैयार है, कि ये पहले जैसे थे, अभी शायद कहीं ना कहीं आपने अपना वो पहले जैसा एक्शन, हो सकता है आप लोगों में से कुछ कुछ लोग अभी भी चेज़ कर रहे हो, कुछ कुछ लोग हो सकता है चेजिंग पूरी तरह से बंद किए हो, बट क्या है ना, पूरा दिन एक चेजिंग एनर्जी रहता है, कि वो क्या सोच रहा है, कब तक वापस आएगा, ये सब कुछ। तो ये जो एनर्जी रहती है, कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली आप लोग कनेक्टेड हो, तो वहाँ पर आपके पर्सन को भी ये चीज़ फील होता है। तो वहाँ पर क्या होता है ना कि चीज़ें सही होगी, कॉम्प्रोमाइज़ करने को भी ये इंसान तैयार है, बट डिटेल्स में देखते हैं कि क्यों ये कॉम्प्रोमाइज़ का भी है, प्यार भी है, तो फिर क्यों स्लोइंग डाउन है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड बहुत कुछ बताता है। तो हम लोग देखेंगे स्लो क्यों कर रहे हैं अपने मूवमेंट। करेज, कहीं ना कहीं करेज की कमी है। ये होता है ना, वो डरपोक राजकुमार टाइप के हैं, थोड़े से डरे हुए से हैं, इनको अभी किंग बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए, स्लोइंग डाउन की एनर्जी क्यों है डिवाइन।
यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स है। डेफिनेटली इनके लाइफ में हो सकता है किसी तरह का दो ऑप्शंस मौजूद है, आप हो कोई और एक सिचुएशन। एट ऑफ कप्स, यहाँ पर चीज़ें कुछ ये डिटैचमेंट से जा रहे हैं। अभी देखो, ये डिटैचमेंट दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है कि इनके लाइफ में दो सिचुएशन ऑलरेडी मौजूद है, वहाँ पर एक तो ये जगल कर रहे हैं कि चीज़ों को कैसे सही करें और किसके साथ जाए, किसके साथ मेरा प्रॉफिट है, क्योंकि पेंटिकल है ना, तो डेफिनेटली अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी का भी सोच रहे हैं। किस सिचुएशन में दिल की बात ना सुन करके हम ऐसा देखें कि इन द लॉन्ग टर्म मेरे लाइफ में किस सिचुएशन से मुझे ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। ठीक है, तो इस एक जगलिंग स्टेट मैं देख पा रही हूँ। एट ऑफ कप्स यहाँ पर कुछ सिचुएशन से डिटैचमेंट, कुछ सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए भी मैं देख पा रही हूँ। किस सिचुएशन से भाई? हर्मिट का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये इंसान काफ़ी अकेलापन भी फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। इनको शायद 10 लोग भी हो तो वहाँ पर भी थोड़ा अकेलापन ये फील कर रहे हैं। जगलिंग कर रहे हैं अपने लोगों के साथ। आपकी यहाँ पर अपने लोग हो सकते हैं उनकी फैमिली हो, या फिर हो सकता है उनकी कहीं पे घर वाले मैरिज वगैरह दिखा रहे हो, कुछ मैरिज फिक्स कर रहे हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ है। कहीं ना कहीं वो इमोशनल कनेक्शन इनके लिए मिसिंग दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये इमोशनली थोड़ा डिटैच्ड फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि दुनिया में कोई भी ऐसे इंसान नहीं है जो उनके साथ अभी इस मोमेंट में प्रॉपरली बिहेव कर रहे हैं, या फिर अपने स्वार्थ को छोड़ करके आपके पर्सन के स्वार्थ को देख करके उसका एक्शन ले रहे हैं। ठीक है, मैं आज रिवर्स कार्ड नहीं लूँगी, कार्ड्स को मैंने चेंज क्यों लाया है डिवाइन, क्यों आया है चेंज का कार्ड? टावर मोमेंट, यहाँ पे कुछ सिचुएशन पे टावर मोमेंट आया है। किस सिचुएशन पे? यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से आप में और उनमें कहीं ना कहीं टावर मोमेंट आया है। आपने अपने जो सारे इमोशंस था वो सारे इमोशंस कहीं ना कहीं दिखाना बंद कर दिया है, या फिर आप उन सिचुएशन से जहाँ पर आपको पेन मिल रहा था वो सिचुएशन से आप मूव ऑन कर गए हो। उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में जो एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं, मुझे फाइट दिख रही है। किस किस के बीच में रिसेंट पास्ट में फाइट हुआ है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। थर्ड पार्टी को लेकर के ही हुआ है। यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, इनकी फैमिली और इनकी कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी। आप इस थर्ड पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा इनसे लड़े हो, उनको ये भी बोले हो कि यू विल नॉट गिव देम टाइम, अगर कुछ डिसीजन लेना है तो उनको जल्दी लेना होगा, ये सब कुछ आप ऑलरेडी बोल चुके हो। लेकिन इन सब का कोई भी आपके पार्टनर पर मैं देख रही हूँ असर नहीं हुआ था। अभी क्या हुआ, तो आप दोनों के बीच में एक फ़ाइट वगैरह हुई है, और अभी हो सकता है आप दोनों में नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या फिर पॉसिबिलिटी ये है कि आप दोनों अभी वो रिलेशनशिप वाली चीज़ें नहीं, एज अ फ्रेंड आप लोग हो सकता है कभी कभार बात कर लेते हो, बट वो रिलेशनशिप वाइज जो चीज़ें थी ना वो कहीं ना कहीं मिसिंग दिखाई दे रही है। आपने अपने सारे इमोशंस को विड्रॉल कर लिया है और उनको कोई भी इमोशन नहीं दिखाते हो। अब जो इमोशंस नहीं दिखाते हो, इसकी वजह से इनके अंदर वो इमोशनल एक प्यार जो आप दिखाते थे, जो केयर दिखाते थे, उसकी क्रेविंग होते हुए मैं देख पा रही हूँ। फाइटिंग, किस चीज़ के लिए फाइटिंग आया है मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। फाइटिंग क्यों आई है? बहुत सारे कार्ड्स हैं, इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं लूँगी। एक्चुअली अगर एक लाइन में बोलूँ ना, आप लोगों के पर्सन हो सकता है प्यार जब करने आए थे, आप लोगों को जब प्रपोज़ल दिया था तब काफ़ी ज़्यादा ये फास्ट आए थे, लेकिन इस रिलेशनशिप की वजह से उनके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है उसका उस टाइम में उन्होंने सोचा ही नहीं। अभी जब ये प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं ना कहीं एक भागने की एनर्जी में ये इंसान है। फाइटिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल, यस, कमिटमेंट देने की बात आई तो ये इंसान अपने असली रूप में आ गए विद दिस फाइव ऑफ वॉन्ड्स।
कमिटमेंट का बोलो तो हो सकता है आपके पर्सन ये बोलते हैं, इतना कमिटमेंट कमिटमेंट क्यों करती हो या करते हो, ठीक है प्यार है, हम लोग एक होंगे, लेकिन अभी इसी वक्त में इतना प्रेशर मत दो, इतना अम, इतना मुझ पे डाउट मत करो, ट्रस्ट की भी ज़रूरत होती है। बहुत सारे डायलॉग मुझे यहाँ पे देते हुए आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जानते हैं कि आप इमोशनली इनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो। क्वीन ऑफ कप्स इसके फर्स्ट में रीडिंग में भी आया था ना, यहाँ पे ट्रस्ट की कार्ड है, देखिए, सॉरी चेंज का कार्ड है, तो यहाँ पर उनका एक ट्रस्ट है कि आपके दिल से उनका प्यार तो कभी ख़त्म हो नहीं सकता। हो सकता है जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है इसकी वजह से आपकी जो एक आपका जो वे ऑफ बिहेवियर है उनकी तरफ वो चेंज हो सकता है, लेकिन आपके दिल से कभी प्यार नहीं जा सकता है। जब भी आप दोनों में कोई कमिटमेंट या शादी या आगे की फ्यूचर की बात होती है, यहाँ पर आ जाता है 5 ऑफ वांड्स। आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। जब तक ये बात नहीं आती है आप दोनों का रिश्ता काफ़ी अच्छा चलता है। जैसे ही इनके वो फ्यूचर के लिए बोला जाता है या इनको कमिटमेंट या कुछ ऐसे बोले जाते हैं, तो फिर उनका प्रॉब्लम क्रिएट होता है, वो लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। क्रिएटर क्यों आया है डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्रिएटर को प्लीज़ क्लैरिफाई। 9 ऑफ कप्स, यहाँ पर देखो ये एक्चुअली क्या है ना, दे हैव अ लीडरशिप क्वालिटी। अगर मैं बोलूँ तो इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी कूट कूट के भरा हुआ है। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ कप्स। यहाँ पे इनकी विश भी है कि वो आपको अपने लाइफ में लाए, सोशल एक्सेप्टेंस दे, आपके साथ शादी करे। 2 ऑफ कप्स मीन्स सोशल एक्टिव, सॉरी एक्सेप्टेंस, या फिर शादी, एक रियूनियन, कि हाँ सबके सामने जो एक छुपाने वाली बात थी ना, वो जो ये रिलेशनशिप क्या है या क्या नहीं, हो सकता है वो पास्ट में छुपाते थे सबसे, तो वहाँ पर सोशली हाँ मैं इससे प्यार करता हूँ या करती हूँ, मुझे इससे शादी करनी है, चाहे ये बातें उनकी फैमिली के सामने ही बोले, बट ये सारा कुछ ये चाहते हैं। क्रिएटर दे हैव दैट क्वालिटी, लेकिन वो उनका जो यहाँ पे देखो करेज की कमी जो है, इसकी वजह से वो ये सारा चीज़ कर नहीं पा रहे हैं। विश है डेफिनेटली, आपको शायद लगता होगा कि ये झूठ बोलते हैं या फिर ये आपको मैनिपुलेट करते हैं। येस दे आर मैनिपुलेटिंग, दे हैव लॉट्स ऑफ ईगो, लेकिन इनके दिल में आपके लिए प्यार जरूर है। आप उनके लाइफ की एकलौता ऐसे कप हो। कप मीन्स विश, कप मीन्स इमोशन। तो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स, इनके लाइफ में हो सकता है सारा कुछ मौजूद है, आपका कोई सब्सटीट्यूट भी इनके लाइफ में मौजूद है, लेकिन ये आपको काफ़ी प्यार करते हैं। आप उनके लाइफ में रहो, आप उनके साथ रहो हमेशा पूरी ज़िंदगी, ये वो चाहते हैं, ये उनकी विश भी है, लेकिन एक्शन लेने में कमी दिखाई दे रहा है। वो उनके अंदर में जो पावर है ना, वो पावर को कहीं ना कहीं वो समझ नहीं पा रहे हैं। दे हैव दैट कैपेसिटी, दे हैव, अगर वो एक्शन ले तो सारी चीज़ों को सही कर सकते हैं। वहीं पर आ जाता है लेजीनेस का कार्ड, वो एक्शन लेने से डर रहे हैं। डर इस बात का रहे हैं कि अगर मैं एक्शन लूँ तो यहाँ पर एक्सपीरियंसिंग बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। हो सकता है अपने लोगों के साथ, हो सकता है ऐसे कुछ रिलेशन में है ये जहाँ पर से इनको मूव ऑन करना पड़े, या फिर जहाँ पर इनको ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जहाँ पर कुछ चीज़ों से इनको पूरी तरह से निकल जाना पड़े, कुछ चीज़ें पूरी तरह से टूट जाएगी ऐसा उनको लगता है। या फिर हो भी सकता है कि किसी चीज़ से वो निकलना चाहते हैं उससे। देखो, अगर सिंपल सी बात बोलो, अगर आप लोग मान लो, एक एग्जांपल दे रही हूँ, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो सकता है आप दोनों मैरिड हो, या फिर हो सकता है वो मैरिड है आप अनमैरिड, या ऐसा हो सकता है कि आप मैरिड हो वो अनमैरिड है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ होने के लिए कोई एक्शन लेते हो, तो उस टाइम में या तो आपका घर टूटेगा अभी, या फिर दोनों का घर टूटेगा, या फिर उनका घर टूटेगा। 3 ऑप्शंस है, राइट। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे टूटने का, कुछ ना कुछ पीछे छूट जाने की एनर्जी दिख रही है।
तो वहाँ पर कहीं न कहीं खुद को थोड़ा-सा दोषी भी पा रहे हैं कि अपने स्वार्थ के लिए मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ क्या? या फिर ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ है कि मेरी बातों से मेरे पेरेंट्स को काफ़ी दुःख होगा, क्या वो करना सही है? तो इस टाइप की एक डुअल माइंड में ये इंसान है। डेफ़िनेटली दे हैव दैट कैपेसिटी कि वो सारी चीज़ों को सही कर सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा-सा डर में दिख रहा है, लेज़ीनेस। तो जितना दिन चुपचाप बीत रहा है, ठीक है, मुझे ही तो थोड़ा-सा पेन हो रहा है, मुझे ही तो प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ही तो पर्सन से बात नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, सह लेंगे, लेकिन अभी जो शांति बनी हुई है, वो बनी रहे। इस टाइप की एक एनर्जी दिख रही है। लेज़ीनेस को प्लीज़ क्लैरिफ़ाई। फोर ऑफ पेंटिकल, यस। यहाँ पर कुछ चीज़ें देखो, ये समाज सोसाइटी लवर पर्सन है। यहाँ पर इनको क्या लगता है ना कि कुछ भी हो जाए, जो वहाँ पे रिलेटिव, सोसाइटी, फैमिली, ये सब कुछ है, इन सब को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अपने ऊपर जा रहा है, अपने को प्रॉब्लम हो रही है तो उसको डील कर लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है द स्ट्रेंथ का कार्ड। होपफुल है, बट ये भी जानते हैं अगर ये सिचुएशन को बदलने जाए तो बहुत कुछ सामना करना पड़ेगा। आगे चल कर के सामना करना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स आएगी बहुत। वो बोलते हैं ना, शेर के मुंह में हाथ डालना, तो वो चीज़ होने के चांसेस हैं। तो इस बात से थोड़ा सा डरे भी हुए हैं। एक्सपीरियंसिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई डिवाइन। एक्सपीरियंसिंग को क्लैरिफाई। थ्री ऑफ पेंटिकल, देयर आर ट्रिमेंडस। यहाँ पे मैं फैमिली इश्यूज देख रही हूँ। नंबर थ्री, डबल दोनों में आया है नंबर थ्री। तो थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी यहाँ पे फैमिली हो सकता है, रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकते हैं। फैमिली कहीं पे इनकी शादी वगैरह फिक्स गई है, कमिटेड है ये, ऐसा भी हो सकता है। मैरिड पार्टनर भी हो सकता है। एनी काइंड ऑफ सिचुएशन में वहाँ पर कुछ आग लग जाने की, कुछ ख़त्म होने की एनर्जी दिख रही है, जो शायद वो ख़त्म नहीं करना चाहते बिकॉज ऑफ सोसाइटी, फैमिली, रिलेटिव्स, सब कुछ ठीक है। एंड मे बी पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी के साथ इनका कुछ फिनेंशियल, कुछ कॉन्ट्रैक्ट या समथिंग इज़ इंक्लूडेड। तो वहाँ पर अपने फिनेंस के लिए भी ये इंसान सोचते हुए दिख रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है सेवन ऑफ वांड्स। तो इस टाइम में ना थोड़ा मुझे ये पेशेंस रख कर के, थोड़ा गॉड्स पे सरेंडर हो कर के मैं देख पा रही हूँ बैठे हुए हैं कि जो भी भगवान करेंगे सही करेंगे। फ्लावरिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है फ्लावरिंग का कार्ड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में। व्हील ऑफ फॉर्चून, दो बार आ गया व्हील ऑफ फॉर्चून। तो समथिंग इज़ गोइंग टू चेंज। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स, चीज़ें तो चेंज होगी भाई। जो भी है आप दोनों के सिचुएशन में चीज़ें डेफिनेटली चेंज होगी। इनका जो ये एक डरपोक राजकुमार वाला जो सीन है, वो सीन ज़रूर चेंज होगा। इनका जो एक डर है अपने रिलेशन के लिए एक्शन ना लेने का, वो चेंज होगा। चेंज कैसे होगा? ऊपर वाले से इनको कोई पुश मिलेगी, तब जा कर के ये चेंज होंगे। तब उनमें हिम्मत जगेगी, चीज़ें पूरी तरह से सही होगी। एंड देयर इज़ समथिंग इनके लाइफ में, हो सकता है ये बहुत सारे कार्मिक लोगों से डील कर रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ कर्मा साइकिल जब एंड होगा तब आप दोनों के रिलेशन में कुछ चेंजेस, मैं यहाँ पे बहुत पॉजिटिव चेंज, बट चेंज तो ज़रूर होगी। अब देखो कर्मा साइकिल क्या होता है ना कि आप खुद भी कर सकते हो, एंड कर सकते हो कोई भी कर्मा साइकिल को, कर्मा को पूरी तरह से कट कर सकते हो, लेकिन सबको ये प्रोसेस नहीं पता होता है, राइट। तो वहाँ पर एक सर्टेन टाइम में एक कर्मा साइकिल एंड होता है, और अगर उस टाइम पीरियड में आप अपना कर्मा फिर से ना बढ़ाओ तो वो साइकिल एंड हो जाती है। तो हो सकता है आपके पर्सन के लाइफ से कोई कर्मा साइकिल जो आप लोगों के रिलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसको चेंज होने की वो सोच रहे हैं कि वो चेंज हो जाए एंड ऑल। तो यहाँ पे वो चीज़ भी दिखाई दे रहा है। हीलिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। बॉटम ऑफ द डेक है डेथ, कुछ रिबर्थ होने के चांसेस हैं। एंड टेन ऑफ पेंटिकल, यस, वो चाहते हैं इस रिलेशन में हीलिंग हो जाए। इस रिलेशन में जो भी प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में, जो भी यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग है, कहीं ना कहीं शायद आप उनको बोलते हो कि वो नहीं चाहते हैं आपको कमिटमेंट देना, एंड ऑल वो आपको चीट कर रहे हैं, ऐसा भी आपने कुछ बोला है। तो वहाँ पर ये प्रॉपरली आप दोनों के रिलेशन में एक
चाहते हैं कि चीज़ें सही हो जाएं। आप दोनों के रिलेशन में फिर से एक स्पार्क आए, आपको पूरी तरह से वो कमिटमेंट दे, उनके फैमिली में आपको इंक्लूड करे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको कभी अपनी फैमिली से जुदा नहीं माने हैं, वो आपको अपनी फैमिली का ही पार्ट मानते हैं। मोरालिटी को क्यों आया है डिवाइन? मेरे व्यूअर्स के एनर्जी में मोरालिटी क्यों आया है? ये कार्ड उलट गया था ये शफलिंग के टाइम में, और मैं आइस क्लोज करके भी जब निकाली यही कार्ड आया, 4 ऑफ सोर्ड्स। ये अपनी फैमिली के लिए ना थोड़ा सा अभी अपने प्यार को कुर्बान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस। कहीं ना कहीं फैमिली एंड आप में एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, एंड दे आर होपफुल कि वो बैलेंस क्रिएट कर भी लेंगे। दे आर वेरी, एक बोलते हैं ना, पेन में है। वो ना तो फैमिली को समझा पा रहे हैं या फिर ना तो बोल पा रहे हैं, ऐसी कुछ दिखाई दे रहा है। और ना आपको समझा पा रहे हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं उनके खिलाफ, आपके मन में जो एक ट्रस्ट था उनके लिए, वो दिन ब दिन ख़त्म होते हुए वो खुद भी फील कर पा रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो ये इंसान इस वक्त में एक ऐसे सिचुएशन में है कि इनके सामने लिटरली कोई रास्ता इनको नहीं दिख रहा है। एक्चुअली आप अपने पॉइंट से देख रहे हो कि इनको अपने फैमिली वालों के लिए अगेंस्ट स्टेप लेकर के आपके पास आना चाहिए, बट जब फैमिली ही आपके अगेंस्ट हो, क्योंकि यहाँ पे फैमिली इश्यूज ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो फैमिली ही अगर आपके लिए अगेंस्ट हो तो वहाँ पर फैमिली को छोड़ करके आपको चूज़ करना इतना आसान तो नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना आसान भी नहीं है, एंड सेकेंड ऑफ ऑल मैं बोलूँगी कि अगर वो फैमिली को चुटकी में छोड़ करके आपके पास आ जाते हैं, तो थोड़ा सोच के देखिएगा, क्या ये इंसान आपके लिए सच में ट्रस्टेबल पर्सन है, जो अपनी फैमिली को छोड़ करके एक सेकंड में आ गया आपके पास। तो वो इंसान आपको छोड़ कर के भी जा सकता है, राइट? तो ये जो टाइम ले रहे हैं, गिव देम सम टाइम। थोड़ा सा ये ज़्यादा ही टाइम ले रहे हैं, ठीक है, टाइम दीजिए। हो सकता है आपने अपने आप को इतना ज़्यादा प्रेजेंट रखा है कि वो भी इस सिचुएशन को फेस करना होगा, ये कभी सोचे नहीं थे। तो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन आपका भी है। क्रिएटिविटी, यहाँ पे नंबर 3 बहुत बार आया है, तो नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के रिलेशन के लिए। क्रिएटिविटी को प्लीज़ क्लैरिफाई, अरे बाप रे, क्रिएटिविटी को क्लैरिफाई किया है एम्प्रेस। अगेन नंबर 3 ऑलरेडी 4 टाइम्स आ चुका है नंबर 3 का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक, माय गॉड, लुक एट द कार्ड। बॉटम ऑफ द ट्री, सॉरी, बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ वांड्स। नंबर 3 आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुझे इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। मार्च में आप दोनों के बीच में फिर से रियूनियन होने के मुझे बहुत ज़्यादा साइन दिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस रीडिंग। हो सकता है मार्च का महीना, हो सकता है मार्च का 3 नंबर, सॉरी, मार्च में 3 मार्च ऐसा हो सकता है, या फिर ये रीडिंग जब भी आप देख रहे हो उसके बाद के 3 वीक्स में, ठीक है। 9 मेरे मुंह से निकला है, तो हो सकता है 9 डेज़ की भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे 9 नंबर भी काफ़ी बार आया है। 9 ऑफ कप्स, इसके नीचे जो है क्रिएटर, यहाँ पे 9 नंबर और भी आया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मार्च का महीना हो सकता है, और मान लो कि ये रीडिंग आपको मार्च के बाद मिल रही है, तो हो सकता है नेक्स्ट मंथ के नंबर 3 जो डेट आएगा, जिस भी डेट को आ रहा है, 3 अप्रैल हो गया, 3 मई हो गया, नंबर 3 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एंड हो सकता है इस रीडिंग के देखने के 3 घंटे में भी फॉर द लकी वंस आपकी तरफ कोई कॉल मैसेज आ जाए। यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी भी दिख रही है, थर्ड पार्टी के होते हुए भी आपसे फिर से कांटेक्ट करना, अगर नो कांटेक्ट है वहाँ पर, और अगर प्रॉपरली आपको वैल्यू नहीं करते थे तो वहाँ पर आपको वैल्यू करने की भी यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। यहाँ पर आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी बोल सकते हो कि वैल्यू अभी तो नहीं करते हैं या ऑल,
तो वहाँ पर मैं बोलूँगी वैल्यू अपनी बढ़ानी पड़ती है भाई। ऐसा नहीं कि आप हमेशा मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो, उनके पीछे पीछे भागोगे, बेग करोगे, वहाँ पर आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। अपनी वैल्यू खुद बढ़ाओ, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी क्यों आई है डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी क्यों आई है। 6 को क्लैरिफाई किया है, 6 अगेन, 6 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो 369 एंजल नंबर, आप लोग गूगल भी कर सकते हैं। इट्स अ चैलेंज इन टाइम फॉर यू, लेकिन मेजर रियूनियन होने के पूरे चांसेस है। जो भी ये रीडिंग तक पहुँचे हैं, बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ आप लोगों में एक बैलेंस क्रिएट होगा। वो भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, हो सकता है वो पहले कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे थे, सब कुछ वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, लेकिन अभी वो मेंटली तैयार हो रहे हैं कि नहीं, रिलेशनशिप हम दोनों का है, तो यहाँ पर दोनों को ही बैलेंस बनाने की जिम्मेदारी है। वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे थे और अभी इस सिचुएशन में अपनी जिम्मेदारी को उठाने की, सोचने की मैं एनर्जी देख रही हूँ। 8 ऑफ सोर्स, दे आर लिटरली इन बैड कंडीशन। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे आप तक रीच आउट करें। अंडरस्टैंडिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। क्वीन ऑफ सोर्ट्स, एक्चुअली उनको ऐसा लग रहा है कि आप अभी क्वीन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में हो। दो चीज़ हो सकता है, इनके लाइफ में भी हो सकता है कोई मैनिपुलेटिव लेडी है जो इनको काफ़ी मैनिपुलेट करते हैं, उनके सारे एक्शंस को नज़र रखते हैं। एंड सेकंड थिंग, यहाँ पे ज़्यादातर मुझे ये दिख रहा है कि अभी आप भी क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में आ गए हो। अब आप भी उनको एंटरटेन नहीं करते हो, आप भी अपनी शर्तें रखते हो। बेचारे अब करे क्या। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 8 ऑफ कप्स। यहाँ पर जो दिख रहा है वो ना डिटैच्ड मुझे दिख रहे हैं। वो सारे सिचुएशंस को छोड़ करके निकल जाना चाहते हैं जहाँ से इनको पेन मिल रहा है। एंड वन थिंग मोर, यहाँ पर अभी आपसे भी उनको पेन मिल रहा है। आपके बिहेवियर से, आप जो वो पहले जैसा उनको प्यार नहीं दिखा रहे हो, उस चीज़ से इनको पेन काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। मैं कुछ हैंड रिटन मैसेज ले लेती हूँ आप लोगों के लिए। क्या बोलना चाहते हैं वो आपको। आई फील सो लोनली विदाउट यू, वो आपके बिना बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं। यू आर माई अदर हाफ, आई कांट लेट यू गो। आप उनके बाकी आधा हिस्सा हो, वो आपको जाने नहीं दे सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं मूव ऑन करते हुए देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप इमोशनली अवेलेबल नहीं हैं। उनको डर लग रहा है कि आप उनसे मूव ऑन कर जाओगे, क्योंकि उनको अपना बिहेवियर पता है। यू नो इन योर हार्ट आई एम ऑलवेज देयर, वो ऐसा बोल रहे हैं। वो चाहे आपको कुछ भी बोल दें, लेकिन आप अपने दिल से जानते हो कि वो हमेशा आपके लिए प्रेजेंट हैं। आई हैड ए ड्रीम ऑफ यू लास्ट नाइट, वो आपको लेकर के कोई ड्रीम देखे होगे कल रात को, तभी सुबह से इतना ज़्यादा आप याद भी आ रहे हो। लाइंग वॉज जस्ट ईजियर फॉर मी देन टेलिंग यू द ट्रूथ, झूठ बोलना उनके लिए उस टाइम में ईजियर था आपको सच बोलने से ज़्यादा। तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो झूठ बोले थे। आई केप्ट द टेक्स्ट, वो आपकी पुराने टेक्स्ट को पढ़ते हैं, वो सारे टेक्स्ट को रखे हुए हैं। आई एम वेटिंग फॉर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, आपकी तरफ से कोई, मैंने बोला ना कि आप क्वीन ऑफ सॉर्ट्स में हो, उनको ऐसा लगता है आते ही काट डालोगे, ऐसी एनर्जी है। बट वो आपसे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिए वो वेट कर रहे हैं। हो सकता है आपने ब्लॉक कर दिया है, अनब्लॉक कर दो तो कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल जाए, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। बट आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स अगर देखो तो इनका एक्शन थोड़ा जल्दी हो जाएगा। आई एपोलोजाइज फॉर वट एवर रॉन्ग आई डिड फॉर यू, वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं जो भी गलती, जो भी बिहेवियर उन्होंने आपके लिए किया था इन द पास्ट। ठीक है, तो ये था आज की रीडिंग। मॉर्निंग की क्या थॉट्स थी, क्या करंट फीलिंग्स है आपके पर्सन की टूवर्ड्स यू। आई होप रीडिंग से कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली है। रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर
एंड अगर चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी वीडियोस अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हैव ए ग्रेट डे।